हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। राइट, जैसा कि आप लोगों को पता है, जीरो टू हीरो सीरीज जो कि हमारी एग्जाम के लिए चल रही है। राइट, आप लोग उससे एडवांटेज ले रहे हो और आई होप कि आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरएमएस का फॉर्म निकल चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस होता है। जिसको नहीं पता, मैं आरएमएस जो कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स होती हैं उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में चेक करना। और आरएमएस जो कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल होता है, पूरी जानकारी फुल इन्फॉर्मेशन आप वहां से ले सकते हो। और मैं दूसरी वीडियो की आपको फॉर्म कैसे फिल करना है उसका मैं भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से भी आप उसे चेक कर लेना। कोई भी डाउट और सजेशन होगा आप मुझे पर्सनली चैट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, नंबर वंबर आपको सब मिल जाएगा। राइट, तो ये क्वेश्चन कई सारे बच्चों को आ रहा था कि सर जो आरएमएस है आप जरा उस पर प्रॉपर स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि हम कैसे आरएमएस की तैयारी करें। ठीक है, मैंने वैसे आरएमएस पे पूरा आपको बता रखा है, एग्जाम पैटर्न वगैरह, सिलेबस वगैरह। ठीक है, तो आज उसी को थोड़ी आगे बढ़ाते हुए प्रॉपर क्लास 9th के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि फुल स्ट्रेटेजी कैसे आपको तैयारी करनी है कि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर लो। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी होता है उसका पैटर्न, की एग्जाम में पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ठीक है, उससे पहले आपको सिलेबस भी देखना होता है कि सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, मान लो आपको इंग्लिश पढ़नी है, एबीसीडी पढ़नी है, आप 1 2 पढ़ रहे हो, वो तो नहीं हो पाएगा ना, समझ में आपको आ रहा होगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पैटर्न की बात करें, ठीक है, आरएमएस फॉर क्लास 9। इससे पहले एक और चीज बताऊं, इंडिया में टोटल 5 आरएमएस है। ठीक है, राष्ट्रीय स्कूल है, नहीं पता तो देख लेना। यहाँ पे आपको ये सबसे पहले हम पार्ट 1 देखते हैं, क्लास 9th के लिए है ये प्रॉपर। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं कि दो पेपर होते हैं आपके आपके पेपर दो होंगे, एक होगा पेपर फर्स्ट, एक होगा पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आपका एक आएगा हिंदी, एक आएगा इंग्लिश। ठीक है, मैं मार्कर पकड़ता हूँ, मुझे फील्ड नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि जब तक मार्कर में चलाओ ना तो पढ़ाने का फील्ड ही मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी है, सोशल साइंस या सोशल स्टडी कह लो, वट एवर यू वांट। ठीक है, तो हिंदी में इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में 20 क्वेश्चन। क्यू मीन्स क्वेश्चन, क्यू फॉर क्वीन मत कर लेना उसको। ठीक है, सोशल साइंस में आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चन आ जाएंगे। राइट, फिर आपका आएगा पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में आपका क्या होगा कि मैथ आएगा आपके 50 क्वेश्चन, साइंस होगा 50 क्वेश्चन। पेपर फर्स्ट क्या बोला, 3 सब्जेक्ट आएंगे पेपर फर्स्ट में, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, सोशल साइंस और सोशल स्टडी। राइट, एंड इन पेपर सेकंड 2 सब्जेक्ट, मैथ एंड साइंस। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, और यहाँ पे मैथ के 50 क्वेश्चन, साइंस के 50 क्वेश्चन। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू होंगे, ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे, ओएमआर सीट पे क्वेश्चन होंगे, आपको बस टिक करना है, सर्कल को फिल करना है। राइट, अब यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क होगी, जो टोटल मार्क्स हो गए फर्स्ट पेपर के, वो हो गया आपका 100 मार्क्स। राइट, और जो पेपर सेकंड के मैक्सिमम मार्क्स हो गए, टोटल मार्क्स हो गए, वो हो गया आपका 100 मार्क्स। 100 + 100 200 मार्क्स का आपका हो गया। ठीक है, फिर अगर आपका पेपर क्वालिफाई हो जाता है, क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% आने चाहिए फर्स्ट पेपर में, मतलब जो ये टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स है उसमें से 50% आपका, ऑब्वियसली 50 मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। उसी बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। राइट, उसके बाद अब हम सेकंड पेपर की भी बात कर ले तो उसमें 50% भी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेने होंगे, मतलब 100 में से 50 नंबर आपके आने ही आने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। क्वालिफाई होना और सेलेक्टेड होना दोनों अलग अलग चीज है। क्वालिफाई मतलब कि आपने पेपर को पास कर लिया, पेपर को आपने क्वालिफाई कर लिया है, और मेरिट में आना, सिलेक्शन होना, वो मेरिट पे डिपेंड करता है कि आपका नाम मेरिट में आया कि नहीं आया। राइट, अगर आपके 50% से कम मार्क्स आते हैं तो आप डिसक्वालीफाई माने जाओगे। फिर चाहे आपके पेपर, इन दोनों में से एक पेपर में कितने हाई मार्क्स आपके आ रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्वालिफाई क्राइटेरिया उन्होंने रखा है। ठीक है, इसके बाद अगर आप क्वालिफाई हो जाओगे तो जो इंटरव्यू होगा वो 50 मार्क्स का फिर इंटरव्यू हो जाता है। ठीक है, 50 मार्क्स इंटरव्यू हो गया, उसके बाद फिर आपका मेडिकल, मेडिकल में भी अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे, ये देखो खुश हो गया, है ना, सिलेक्शन हो गया, और क्या चाहिए, है ना। तो ये टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपके 100 + 100 200 + 50 250, यहाँ पे आपके टोटल मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, कोई चीज मिस हो गई होगी तो बता देना, वैसे मिस कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये पूरा आपका पैटर्न। अब बात करते हैं कि सर हाउ टू प्रिपेयर। ये तो सर हमें पता है कि ये होता है, आप ये बताओ कि करना कैसे है। ठीक है, जो मेन चीज है वो बताओ। तो सबसे पहले 9th है, तो इसका जो स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन का लेवल होता है, भले उन्होंने वहां पे प्रॉपर सिलेबस को टॉपिक वाइज नहीं दे रखा है, मैंने कई सारी जगह सर्च करी, नहीं मिल रहा, ऑफिशियल नहीं मिल रहा, लेकिन उन्होंने एक चीज बोली है कि आपका जो पेपर होगा वो 8th स्टैंडर्ड तक का होगा, 8th पे बेस्ड होगा। अगर आप 9th के लिए जा रहे हो, 8th के लिए 8th तक का आपका लेवल होने वाला है।
ठीक है। अब यहाँ पे इससे सिंपल सी बात, और आपका 8 पास भी होना चाहिए, भले इसे 7th वाला भी दे सकता है क्योंकि वहां पे तो एज चाहिए आपको, एज आप देख सकते हो, ठीक है, लेकिन 8 पास होना चाहिए तभी आप 9th में एडमिशन ले सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब जब 8th लेवल का है तो ऑब्वियसली अगर हम हिंदी की बात करें, ठीक है, वेट, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर ली गाइज, मैंने एक मिस्टेक कर ली, सॉरी। यहाँ पे जो इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे ना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। इंग्लिश 50, हिंदी 20, हिंदी में 20 मार्क्स होना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, ठीक है। अब वीडियो को या तो मैं कट कर दूं फिर से, अरे यार देखो ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है वीडियो बनाते टाइम है ना। हिंदी के आते हैं आपके 20 क्वेश्चन, प्लीज। चलो आपने वीडियो पूरा तो देखा ही होगा, ठीक है, और जिसने हवा में देखा होगा वो भाग जाएगा। और इंग्लिश के आते हैं आपके 50 क्वेश्चन, एक्सट्रीमली सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर दिस, ठीक है। इंग्लिश के आपके 50 थे, हाँ, और हिंदी के आपके 20 थे, तो ठीक है 30, बाकी सही है। इंग्लिश में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। अब या तो मुझे ये वीडियो कट करके फिर से बनानी पड़ेगी, और उतना टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है, फ्लो टूट जाएगा, तो चेंज ही तो करना है, उसमें क्या गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है। बाकी कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, ठीक है, कैसा लगा मेरा मजाक ये बात नहीं बोलता हूँ। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हिंदी, हिंदी में सिर्फ 20 क्वेश्चन है। तो हिंदी नॉर्मली पूछा क्या जाता है, आपको सबसे पहले पेपर को एनालिसिस करना है, ठीक है। देखो कोई भी एग्जाम होता है उसके पेपर को आपको जरूर देखना है कि पेपर किस हिसाब से पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करो, जितना हो सकते है उतना करो, ठीक है। तो हिंदी को आपको क्या करना है, स्कूल का जो भी आप पे स्कूल की बुक है ना, ऑब्वियसली आप वहाँ पे वो जो पार्ट होते हैं आप पे हिंदी में जो लेसन होते हैं वो तो पूछे नहीं जाएंगे, क्वेश्चन तो आएंगे नहीं वहाँ पे, है ना। तो आपको क्या आएगा इसमें, बेसिकली यहाँ पे व्याकरण टाइप की ही आएगी, ठीक है। बेसिक यहाँ पे व्याकरण टाइप जो संधि वंधि होती है इस पे बात करेंगे आगे, तो वही इसमें हिंदी आने वाली है, सिर्फ 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हिंदी आप कोई भी व्याकरण नॉर्मल आपको वो तो पता भी होगी वो चीज आपको, राइट, तो वो चीज आप वहां से कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश का इंपॉर्टेंट रोल होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और यहाँ आपको पूरे वो मतलब जो पैसेज वैसेज होते हैं, है ना, जो कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, या जो सिनोनिम एंटोनिम, है ना, या टेंसेस, मेन तो टेंसेज है, पर टेंसेस के बिना तो इंग्लिश कुछ भी नहीं है, राइट। तो वो चीज आपको यहाँ से कर लेनी है। वो चीज कहाँ से करेगी अभी बता रहा हूँ, ठीक है। सोशल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, 30 क्वेश्चन है। सोशल साइंस भी अभी हम बात करते हैं। अब मेन चीज आपको दिखेगा, हाँ सर मैथ और साइंस का यहाँ वेटेज ज्यादा है, मैथ साइंस इंग्लिश यहाँ ज्यादा है। मैथ देखो आप चाहे किसी भी स्कूल में हो, डजेंट मैटर, जो आपकी स्कूल की बुक है ना, एक बार उस बुक को बिल्कुल कंप्लीट अच्छे से कर लेना, ठीक है, चाहे जो भी चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि 8th बेस तक का आना है, 8th तक की मैथ आपको कर लेनी है। बाकी देखो मैं आपको जीरो टू हीरो सीरीज प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वहां से आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, एक बार जाके देख लेना, पसंद नहीं आई तो गारंटी मेरी है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो मैथ आपको वहां से एक तो स्कूल की अपनी कर लो, बाकी मैं तो यहाँ आपको हर चीज प्रोवाइड करवा रहा हूँ, हर चीज मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। वो हर बुक का निचोड़ है, आपके स्कूल का भी और जो अदर बुक होती है उसका भी। इसके बाद साइंस का भी आपको सेम थिंग कर रही है, स्कूल की जो बुक है, जो भी बुक है स्कूल की, जनरली नॉर्मली एनसीईआरटीज होंगी, ठीक है, तो उनसे आप ये चीज सारा कवर कर लो। साइंस का जो भी चैप्टर है उनको अच्छे से कर लो, बाकी साइंस की वीडियो भी मैं तुरंत करने वाला हूँ। फिर अब आएगी आपकी सोशल साइंस। सोशल स्टडी में सिलेबस ज्यादा है, हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, ठीक है, अलग अलग भी हम इन पे चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी के बाद इसमें सिविक्स भी आएगी, ठीक है, या फिर पॉलिटिक्स वगैरह जो भी ये होता है, इकोनॉमिक वगैरह कई सारा सोशल स्टडी में आ जाता है, ठीक है, और पढ़ने का आप लोग का मन भी नहीं करता है, लेकिन मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, वो भी बिल्कुल धमाकेदार तरीके से आप उसे पढ़ने वाले हो, राइट। अभी के लिए आपको क्या करना है, आप स्कूल का पढ़िए, जो स्कूल की बुक है, हिस्ट्री वही है, हिस्ट्री सेम है ना। अब जो अकबर था वो आरआईएमसी के पेपर में भी अकबर ही तो है, और आरएमएस के पेपर में भी अकबर ही तो है, वहां जाके वो बीरबल तो बनने नहीं वाला। समझ में आई ना बात, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट सेम होता है। अब आपको क्या करना, इंग्लिश का अगर आपको अपने से पढ़ना है फिलहाल के लिए, तो आप एक बुक कोई भी छोटी मोटी जो भी टेंसेस वेंसेस पढ़ना स्टार्ट कर दो, सिनोनिम एंटोनिम दो चार एक एक दिन में देखना स्टार्ट कर दो, है ना। देखो एक ही दिन कुछ नहीं होता, एक एक ही दिन आप पूरा कुछ भी एम्पायर खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन एक एक दिन करके आप जरूर एक दिन खड़ा कर सकते हैं। समझ आई बात, इसलिए एक एक दिन पढ़ो, चाहे आधे घंटे पढ़ो, लेकिन हैबिट बनाओ, धीरे धीरे उसे इंक्रीज करो, राइट। तो ये हो गया। इसके बाद हिंदी मैंने बोल दिया, कोई भी आपके जो व्याकरण की बुक होगी ऑब्वियसली अब स्कूल में भी हो जाती है, इंग्लिश की भी स्कूल बुक हो जाएगी। ये चीज करने के बाद सबसे पहले सर हमने करा क्या, स्कूल का हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, चाहे जैसे भी करा, लेकिन एक टच आपने कर दिया। इसके बाद आप बोलोगे नहीं सर हमें तो बुक चाहिए, सर हमें तो आरएमएस की बुक चाहिए, ठीक है। आप मार्केट में जाओगे कोई भी एक बुक ले लोगे, ठीक है, कोई भी ले लेना, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, कोई भी बुक ले लेना, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपने स्कूल से क्लियर कर चुके हैं।
अब आप इसके बाद मार्केट कोई भी पब्लिकेशन की बुक होगी उस पे अगर आप जाओगे ना, आपको वो चीज समझ में आने लगेगी जो कि पर्टिकुलर पेपर ओरिएंटेड बुक होती है आरएमएस की, मतलब उनमें पेपर भी आपको मिल जाएंगे, उसका लेवल तक भी उन्होंने मतलब दे रखा होता है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आप चैप्टर देखना जो आपने स्कूल में पढ़े और यहाँ पढ़े, आपको इजीली समझ आ जाएंगे। और साथ में आपकी बैकबोन क्या है, पीछे कौन है, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट खड़ा है, ठीक है। जीरो टू हीरो सीरीज आपकी चल रही है, ओके, ये कर लेना। इसके बाद आपको जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर को जितना हो सके उतना उनको क्लियर कर लो, सॉल्व कर लो, देखो उनके साथ टाइम बिताओ। वहां से आपको क्लियर वहां से आपको क्लियर होने वाला है कि क्या क्लियर होने वाला है आपको वहां से, कि पेपर किस हिसाब से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किस हिसाब से आ रहे हैं, किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो चीज आपको वहां से क्लियर हो जाती है, राइट। तो क्या बोला हमने, इसके बाद आपको करना है पेपर एनालिसिस, सबको सॉल्व कर दो। कभी कभार पेपर क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ट्रस्ट माय वर्ड्स, रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो कब, जब आपने पेपर को एनालिसिस करा होगा। पेपर को एनालिसिस करने के बाद अब आपको चाहिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो आपको डेली करनी है, विदाउट प्रैक्टिस ना मैं कुछ करूंगा ना आप कुछ कर सकते हो, प्रैक्टिस आपको हमेशा करनी ही करनी है। प्रैक्टिस पे आ जाओगे अब आप डेली की, वैसे प्रैक्टिस भी साथ साथ आपको करनी है और साथ साथ रिवीजन भी, ठीक है। चाहे आप शेड्यूल बना लो, अगर आपको प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए कि एक टाइम टेबल बना लो जिसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हो, स्कूल का भी हो, कि आरएमएस के लिए कैसे क्रैक करें, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जो ये बोल रहा हूँ ये सब प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, ठीक है, जो कि पॉसिबल है, जो कि कई सारे बच्चे करते हैं, आप भी करोगे फायदा होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको करनी है। पेपर, कई सारे पेपर, क्वेश्चन पेपर, आपको पेपर बुक होती है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट होते हैं, या आजकल कई सारे मॉक टेस्ट बनाते हैं, लेकिन ध्यान रखना कहीं से भी मतलब कुछ भी उठा के मत पड़ जाना। लोग आजकल कुछ भी दे जा रहे हैं, ठीक है, पॉपुलर होने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, वो चीज नहीं करनी है हमें। एक चीज मतलब एक प्रॉपर सोर्स आपका होना चाहिए, ठीक है। कहीं भी दिक्कत आती है पूछ लिया करो, मैं हर टाइम आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो प्रैक्टिस आप लगातार करते जा रहे हो, ठीक है। इससे आपको देखो क्वेश्चन को जब आप जितनी बार ट्राई करोगे ना, आपको क्या होगा, क्वेश्चन को इजीएस्ट वे मिल जाएगा आपको क्वेश्चन को करने का। मान लो अभी आप क्वेश्चन किसी भी तरीके से बड़े मेथड से कर रहे हो, आप अगली बार करोगे, आप बोलोगे यार ये क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता है। मान लो मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला 2+3+2, सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है, 2+3+2, आप बोलोगे सर ये कितना होगा, 7 होगा, 2+3 5+2 7। अब आप इसे ऐसे भी तो पूछ सकते सर ये 2 2 4+3 7 कर लो सीधे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये मत बोला सर क्या बोल रहे हो, ठीक है। मतलब आप जब करोगे ना तो तब आपको चीजें वहां पे क्लियर होती जाती है कि वहां पे आप किस किस हिसाब से उस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। सेम थिंग हर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होती है। अब देखो एसएसटी, इंग्लिश या हिंदी, इनमें तो आपको याद करना होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी इनमें रहता है। साइंस और एसएसटी में सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे ना, बिल्कुल याद करवा दूंगा मैं आपको। याद क्या करवाना है, एक बार कहानी सुनोगे, हिस्ट्री तो भाई कहानी है, एक बार कहानी सुनोगे बिल्कुल आपको क्लियर होने वाली है चीजें, ठीक है। और क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, राइट। तो ये पूरा हमने जाना कि प्रैक्टिस आपको छोड़नी है, प्रैक्टिस करते जाना है। उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाएंगी ना, आप और बुक पे जा सकते हो। जैसे कई सारे आपको बोलेंगे कि सर जो आर डी शर्मा वाली बुक होती है, पता बहुत फेमस है, ठीक है, कि सर उससे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आप भी कर लेना। लेकिन पहले मैं फिर बोल रहा हूँ, पहले स्कूल की बुक को जरूर कर लेना। उसके बाद जो जितने भी, चाहे आप कोई भी बुक पे जाओ, आप उसे कर सकते हो, चाहे वो आर डी शर्मा हो, चाहे वाई आर शर्मा हो, जो भी शर्मा हो, चाहे रोहित शर्मा हो, आप उन बुक पे चले जाना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि बेस आपका क्लियर है, ठीक है। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब मैथ को आप याद भी करोगे, कैसे रटोगे मैथ को, बताओ, याद कैसे कर लोगे मैथ को, नहीं कर पाओगे ना, याद क्या करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। इसलिए ये पूरा कर लेना। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, मैं हर टाइम आपके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, मतलब अगर सही लगे तो कमेंट कर देना कि आपको क्या चीज पसंद आई, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। जो भी बताया प्रैक्टिकल बताया, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। कोई आपका भी सजेशन है तो जरूर बताना, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी टॉपिक होगा सर कि इस चीज पे वीडियो बना, तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।